गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। और मैंने आपको ये बताया भी था जो जेके बोस हैं उसमें जो 12th स्टैंडर्ड का आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें वर्गीकरण में तो हमने पूरा वर्गीकरण करके बताया, जो आधुनिक काल का, जैसे समकालीन कविता तक, नई कविता समकालीन युग तक जो है। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है प्रयोगवाद तक। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रयोगवाद, और ये आपके पाठ्यक्रम का अंतिम जो है ये टॉपिक है। ये प्रयोगवाद का प्रश्न आज हम करेंगे। तो ये जो सन 1943 से 1954 ईस्वी तक का जो है, ये जो समय है, ये प्रयोगवाद के नाम रहा। इसको हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ हम प्रयोग जो शब्द है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आपको परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो परिभाषा में प्रयोगवाद से है कि नए नए प्रयोग, जैसे एक्सपेरिमेंट करना अंग्रेजी भाषा का अगर हम शब्द लें तो इसमें जो है हिंदी भाषा को जो है उस पर नए नए प्रयोग किए गए। जैसे भाषा शैली हो गई, शिल्प हो गया, और उसमें नई सोच जो है उसके साथ जो है हिंदी साहित्य जो है रचा गया। यहाँ पे देखो ये दी है मैंने भाषा शैली, जैसे मैंने आपको पहले भी विस्तार पूर्वक समझाई है कि भाषा शैली में बहुत बदलाव हुए, अन्य भाषाओं का प्रयोग हुआ। तो इसमें शिल्प एक ये शब्द है। अब हमारे आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि शिल्प क्या। शिल्प से मैं अभिप्राय आपको बता दूं कि शिल्प होती है कला, हस्तकला, हाथ से जो हम कला करते हैं, ठीक है। उससे चाहे हम मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, तो ये बहुत सारी वास्तुकला जो है ये शिल्प में आता है। तो ये भाषा में जो है शिल्प का प्रयोग किया गया। तो नई सोच जो है इसमें लाई गई। तो इसको हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद जो है ये आधुनिक काल का जो है एक मुख्य काव्य धारा है, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए, नए नए प्रयोगों का जो है वो लाए गए हिंदी साहित्य में, जिसमें भाषा शैली, शिल्प और नए विचार हैं। तो इसमें इसका समय काल मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये रहा। तो ये इसकी परिभाषा रहेगी कि इसमें नए नए प्रयोग जो इसमें बदलाव किए गए। अब हम इसकी प्रवृत्तियों पर आते हैं। तो इसकी जो पहली प्रवृत्ति है, जो विशेषता है, वो रहेगी अभिव्यक्ति की नवीनता। अभिव्यक्ति की नवीनता, अभिव्यक्ति की नवीनता मीन्स नवीन आप समझते हैं नए, जो नई मतलब सोच लाना, जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखेंगे, विचारों और भाषा शैली में ये जो है नए नए प्रयोग किए गए। जो जैसे हम पहले पढ़ते थे, पीछे छायावाद पढ़ा, उसमें जैसे आत्मानुभूति या जिन्होंने अपने अनुभव को लिखा, निजी अनुभव, यहाँ पे थोड़ा सा नए नए प्रयोग जो हैं वो किए गए, चाहे भाषा शैली में हो, चाहे शिल्प में हो। ये एक नई सोच के साथ जो है साहित्य रचा गया। इसमें अभिव्यक्ति की नवीनता थी, नए जो है इसमें नई दिशा देगी हिंदी साहित्य को। आगे हम चलेंगे। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है जीवन की यथार्थपरक दृष्टि। जीवन की यथार्थ, यथार्थ शब्द से आप समझेंगे सच्चाई। जो सच्चाई थी समाज की, उसको इसमें जो दर्शाया गया है, उस दृष्टि से इसको देखा गया। जीवन को, जीवन में जो जो समस्या थी उनको काव्य में उठाया गया। यहाँ पे मैंने दो नीचे लिखा है, सच्चाई और समस्याएं। जितनी समाज की जो सच्चाई थी उसको साहित्य में स्थान दिया गया। जो प्रयोगवादी कवि हुए हैं उन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में इसको स्थान दिया है। इसलिए इसको यथार्थ पर दृष्टि जो है, उनका जो दृष्टिकोण था, जो उनकी सोच थी, वो ये थी कि जो समाज की जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसको सामने लाया जा सके। इसके बाद एक और इसकी जो विशेषता है वो है व्यक्तिवाद में समाज, व्यक्तिवाद से समाज की ओर,
ठीक है, जिसमें हम देखते थे कि शायावादी जो कवि हैं, तो शायावादी काव्य जो है वो आत्मानुभूतियों का जो काव्य है, यहाँ पे आत्मानुभूति से हट करके जो समाज की पीड़ा है, ठीक है, समाज का जो दुख दर्द है, उसको हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया। वर्ग संघर्ष, ऐसे बंटा हुआ समाज है, जो संघर्ष कर रहा समाज है, उसके ऊपर जो है उसके विचारों को जो है, उसके साथ जो अन्याय है उसको उठाया गया है इसमें। इसलिए व्यक्तिवाद में समाज की व्यक्तिवाद से समाज की ओर, ये एक इसकी विशेषता है। इसके बाद जो है एक और विशेषता जो है, प्रवृत्ति जो है, वो है विद्रोही और आक्रोशपूर्ण स्वर। विद्रोही मीन्स किसी चीज का विरोध करना, आक्रोश मीन्स गुस्सा होना, गुस्से से जो स्वर जो इनके हैं, इनके साहित्य में जो शब्द जो इन्होंने साहित्य में अपनी भाषा का प्रयोग किया, उसमें उन्होंने आक्रोश और विद्रोही स्वर दिखाया है, विरोध वाला स्वर दिखाया है। किसके खिलाफ? रूढ़िवाद, परंपरा, जो अन्याय है समाज में, जो पुरानी प्राचीन परंपरा हैं, जिनको समाज में नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, उन परंपराओं को जो है हटाने का प्रयास किया इन्होंने, विरोध किया, उसका आक्रोश जो है उसके प्रति जताया है इन्होंने अपने साहित्य में। तो चलिए आगे की जो इनकी एक और प्रवृत्ति जो है वो है रूप और शैली में प्रयोग। ये ऊपरी ही हम जो है इसमें पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि इसमें शैली में प्रयोग, जैसे भाषा शैली है, रूप उसमें क्या जो है प्रयोग किया इन्होंने, जैसे प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक किसी चीज को मतलब प्रतीक के माध्यम से समझाना, ठीक है, इसी को प्रतीक मान करके छंदों का प्रयोग, और शैली में नवीनता। शैली मीन्स जो भाषा लिखी गई उसमें नवीनता लाई गई है। तो इसलिए ये नए नए प्रयोग जो हैं ये पहले ही ऊपर प्रयोगवाद शब्द से ही आपको समझ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो आगे की जो इसकी प्रवृत्ति है वो है नई कविता का मार्ग प्रशस्त। नई कविता, जैसे हमने वर्गीकरण पढ़ा था, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो हमने जब वर्गीकरण किया तो उसमें हमने जो हम पढ़ रहे हैं 1943 से 1954 का जो समय है ये प्रयोगवाद का। फिर हमने 1955 से आगे पढ़ा हमने नई कविता, और नई कविता के बाद हमने समकालीन पढ़ा। तो ये जो है ये एक नई कविता का मार्ग जो है, जो रास्ता है, उसको दिशा प्रदान कर रहा था। ये पृष्ठभूमि था, प्रयोगवाद जो है ये उसका आधार था। जो नए नए प्रयोगों का योग है, यहाँ पर काव्य में जो साहित्य में जो स्थान मिल रहा था, तो इसलिए ये एक नई कविता की ओर हम बढ़ रहे थे। ये पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही थी, किसकी? नई कविता की। ये जो आगे समय काल जो हमने वर्गीकरण में मैंने आपको पढ़ाया है कि वहाँ से जो है 1955 से आगे का जो समय रहा 80 तक का समय जो है ये नई कविता, और उसके बाद का जो है समकालीन युग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ें। लेकिन ये नई कविता का जो है पृष्ठभूमि जो है तैयार हुई यहाँ से। तो आगे चलिए, बस ये आपकी प्रवृत्तियाँ रहेंगी, और इसके साथ निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं प्रयोगवाद है, तो इसमें नए नए प्रयोग हुए हैं जिनको हम अंग्रेजी भाषा में एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं। तो भाषा शैली का तो ये एक मतलब नए नए प्रयोगों का काव्य है, जिसमें सामाजिक यथार्थ को जो है जिसमें सामाजिक यथार्थ का जो है सुंदर मिश्रण हमें दिखता है, सामाजिक सच्चाई को जो है वो दर्शाया गया है इसमें प्रयोगवाद में। तो ये आपका प्रयोगवाद का जो है ये प्रश्न रहेगा कि प्रयोगवाद का परिचय देते हुए जो है इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। ये कोई 5-6 प्रवृत्तियां जो हैं, विशेषताएं जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। मैं आगे भी बताता हूँ आपको, आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है इतना ही बहुत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो ये आपके पाठ्यक्रम का अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है 12th स्टैंडर्ड का, ये बोस का जो सिलेबस में है आपके। तो अब हम कोई और टॉपिक जो है कल से लेंगे।
तो ये जो अगर आप प्रश्न तैयार कर लेंगे तो 18 से 20 मार्क्स का ये जो आपको आता है, भारत हिंदू युग से लेकर के प्रयोगवाद तक। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक्स।